Welcome to Concept Classes Dhanbad. Hello friends, due to some inconvenience we were not able to provide the videos in last 3 or 4 days. So उसके लिए deeply sorry, but we will now continue our topic. So हम लोग चल रहे थे पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल में एक और आइडेंटिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करके फिर हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर को आप लोग खत्म करने वाले हैं. सो ये एक आइडेंटिटी है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटी है, बट इसका बहुत ही एप्लीकेशन है और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी का बहुत ही यूज होता है. सो द आइडेंटिटी इज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी. अगर आपको इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है देन इट इज सो इजी. ये जो टर्म है आरएचएस वाला टर्म, आप आरएचएस वाले टर्म को अगर सिंप्लीफाई करोगे मल्टीप्लाई करते हुए, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग द होल एक्सप्रेशन यू विल गेट एलएचएस, मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा. तो हमको फिलहाल यहाँ पर आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं देखना है, इस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन देखना है. तो इस आइडेंटिटी से ही एक और पार्ट है जो इसी आइडेंटिटी से डिराइव होता है, एंड द आइडेंटिटी इज कि अगर आप इसी को आप ये भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस वन इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर. मतलब ये जो सेम आइडेंटिटी है ये, इसको आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. किस तरह से कन्वर्ट करना वो बहुत ही आसान है. मैं एक छोटा सा आइडिया इसके बारे में दे रहा हूं कि यहाँ पर क्या किया मैंने कि पहले 2 से डिवाइड किया. सो इफ यू वी डिवाइड बाय 2 देन वी विल मल्टीप्लाई विथ 2 आल्सो. तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इस पूरे टर्म में इट विल बिकम a प्लस बी प्लस सी बाय 2. here 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac. अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, जिसमें से एक होगा क्या a स्क्वायर और एक b स्क्वायर. अगर हम यहाँ से 2a स्क्वायर से a स्क्वायर पिक कर लें और यहाँ 2b स्क्वायर से एक b स्क्वायर को पिक कर लें और यहाँ से माइनस 2ab, तो आखिर ये क्या होगा मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a माइनस b का होल स्क्वायर. सिमिलरली अब यहाँ पर 2b स्क्वायर में से एक तो हमने पिक कर लिया, सो मेरे पास एक और b स्क्वायर है, सो वी विल पिक b स्क्वायर. 2 में से एक c स्क्वायर यहाँ लें और फिर लेंगे 2bc. तो अब ये पूरा मिलके क्या देगा, ये सेकंड टर्म b माइनस सी, और सिमिलरली जो मेरा थर्ड टर्म दैट इज a माइनस सी का होल स्क्वायर. तो ये जो सेम एक्सप्रेशन है इसको आप सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन में लिख सकते हो. तो ये मेरे पास एक ये मेन आइडेंटिटी है और इसी मेन आइडेंटिटी से ये भी आइडेंटिटी डिराइव होता है. अब इसमें एक बहुत ही एक पार्टिकुलर केस है कि जब मेरा ये वाला पार्ट है दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज 0, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू दिस पार्ट व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज 0. तो मेरा जो केस है कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, तो अगर मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाइड विद दिस होल एक्सप्रेशन विल बिकम 0. तो मेरा जो RHS टर्म है वो टोटली 0 हो जाएगा. तो LHS क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc. तो ये जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी है जो कि मेरा मेन आइडेंटिटी इससे डिराइव हुआ है, तो जो एमसीक्यू वाले प्रॉब्लम आते हैं वो इसी आइडेंटिटी पे. तो अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें, सो वी हैव अ क्वेश्चन x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब. अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमको सिंप्लीफाई करना है. सो अगर आप a माइनस बी का होल क्यूब में अगर इसको ब्रेक करके अगर तोड़ो तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4 to 5 स्टेप में आपका ये आंसर यहाँ से भी आ जाएगा. बट डूइंग दैट उससे बेटर क्या होगा कि अगर हम आइडेंटिटी को अप्लाई करें, इस आइडेंटिटी को, और इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने से पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. तो यहाँ पर अगर हम देखें मेरे पास 3 टर्म है, अगर हम इस पूरे को a मान लें, दिस वन इज आवर b एंड दिस वन इज आवर c. अगर आप तीनों को ऐड करो दैट मींस a प्लस b प्लस c अगर हम फाइंड करते हैं दैट विल बी x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स. सो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल और x x कैंसिल. सो तीनों का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो अगर तीनों का सम 0 है दैट मींस हमको क्या चाहिए, इस पार्ट का वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ आप देखो क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब.
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब मेरा a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स a b c। तो यहाँ इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3 टाइम्स a, दैट इज x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस x। सो आप देख सकते हो कि यहाँ ये जो इस आइडेंटिटी का, इस पार्टिकुलर कोरोलरी का यूज करके इस एक्सप्रेशन को आप सिंगल एक से दो स्टेप में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बट ये तभी आप लिख सकते हो जब ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करे। अब इसी में एक और प्रॉपर्टी है कि अगर मेरा ये जो टर्म है और इससे एक रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी से एक बहुत ही हम लोग इंपॉर्टेंट नोट को समझेंगे। सो द पॉइंट इज अगर आपको कभी ये दिया हो इफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर एंड द सम इज 0। तो अगर आपको कभी ये दिया हो कि यहाँ पर तीन टर्म है दैट इज स्क्वायर ऑफ समथिंग प्लस स्क्वायर ऑफ समथिंग प्लस स्क्वायर ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस क्वांटिटी के बारे में समझो तो यहाँ मेरा जो इनसाइड में क्वांटिटी है a माइनस बी, दैट a माइनस बी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव स्क्वायर उसको ऑलवेज किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में। अगर ये नेगेटिव भी होता है तो स्क्वायर क्या होगा, उसको पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये पॉजिटिव है देन इट विल आल्सो बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो ओवरऑल क्या है, ये मेरा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, कुछ भी होगा, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फिलहाल वी आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। यहाँ पर मेरा सेकंड टर्म में क्या होगा, समथिंग पॉजिटिव, थर्ड टर्म में क्या होगा, समथिंग पॉजिटिव। अब लॉजिक ये कहता है कि किसी भी एक से ज्यादा अगर पॉजिटिव नंबर का आप समेशन करोगे यू विल नेवर गेट जीरो, क्योंकि अगर आप कभी भी दो से ज्यादा अगर पॉजिटिव नंबर का आपस में एडिशन कर रहे हैं, नॉट सब्ट्रैक्शन, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ तीनों का एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है उसमें कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं फिर उसमें कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, तो क्या हमको कभी जीरो मिलेगा, नहीं, वी विल नेवर गेट अ जीरो। तो एटलीस्ट किसी एक टर्म को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी क्या होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, और उसमें जब ये पार्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल जीरो आएगा। बट यहाँ तो मेरे पास नेगेटिव अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है ये जीरो सिर्फ एक पार्टिकुलर केस में हो सकता है, इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब ये कैसे है तो इसको समझते हैं। तो अगर आपको कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे इन जनरल, नॉट इन जस्ट दिस क्लास, अगर आपको फर्दर हायर क्लासेस में भी अगर कोई ऐसा केस दिखे जहां पर सम ऑफ सम पॉजिटिव क्वांटिटीज इज गिवन जीरो, मतलब कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू जीरो, अगर गिवन है, अगर आपसे कंडीशन पूछा जाए तो वहां पर आपको करना क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है ये तभी ट्रू होगा, सिर्फ एक पार्टिकुलर केस के लिए ट्रू होगा जब इंडिविजुअल सारा जीरो हो जाए। मींस आपका ये भी टर्म क्या हो जाए जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, इन दैट केस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो वो सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज आप a b c का कोई भी वैल्यू पुट करते हो इस एक्सप्रेशन में, तीनों का सम क्या होगा, ऑलवेज जीरो, कभी नहीं आएगा। तो वो किस केस में आएगा, इस केस में, इफ दिस, अगर आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे दिस विल गिव a इज इक्वल टू b, इसको जीरो से इक्वेट करने पर वी विल गेट b इज इक्वल टू c, और इसको इक्वेट करने पर c इज इक्वल टू a। तो अगर आप तीनों को अगर एक साथ कंपाइन कर दो दैट विल बी a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, सो दिस विल गिव a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो अगर आपको कभी भी इस तरह के एक्सप्रेशन को अगर आपको सॉल्व करना हो तो कंडीशन क्या यूज करना है कि इंडिविजुअल टर्म्स मेरा जीरो होगा तभी ये ट्रू होगा, क्योंकि आप आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस में ये देखोगे जहां पर आपको इस तरह के पॉजिटिव समेशन का, पॉजिटिव टर्म्स का सम जीरो दिया रहेगा और आपसे कुछ प्रूव करने को कहा रहेगा, तो जहां वो प्रूव करना है वहां आपको यही लॉजिक यूज करना है कि चूंकि सारे टर्म्स इंडिविजुअली पॉजिटिव है तो दैट विल बी द समेशन विल बी जीरो ओनली इफ इंडिविजुअल टर्म्स आर जीरो। तो जब आप इंडिविजुअल टर्म को जीरो से इक्वेट करोगे तो जो भी आपको प्रूफ करना है वो आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे किसी भी बड़े एक्सप्रेशन को जिसमें कोई आपको बहुत लार्ज क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर और क्यूब, उसको आप आइडेंटिटी का यूज करके बहुत ही इजीली आप उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए 9 9 और 9 का स्क्वायर, नाउ बेसिक वे में आप इसको फाइंड कर सकते हो, यू नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 9 9 9।
बट इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी यूजिंग द आइडेंटिटीज, आप आइडेंटिटी को यूज करके कैसे इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो, देन यू विल डू लाइक दिस। सबसे पहले आप ये 999 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 1000 माइनस 1 एंड दिस वन इज स्क्वायर। सो अगर आप यहाँ पर देखो ये क्या है, समथिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप के आइडेंटिटी पे आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ दिस विल बिकम 1000 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1000 इंटू 1। अब क्या है कि 999 का स्क्वायर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम टेकिंग है, बट इसका स्क्वायर करना बहुत ही आसान है। सो इट विल बिकम, यहाँ 3 जीरो है, ठीक है, 3 जीरोस है, तो 3 जीरोस और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, 1 का स्क्वायर सिंपली 1 और यहाँ 2000। सो इट विल बिकम sorry my mistake, it's actually 1000001 and subtract 2000 from it, so it becomes 100899. so the final answer is 998001. सो अगर आप आइडेंटिटी का यूज करके इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो दैट विल टेक अ लिटिल लेस टाइम देन इफ यू गो थ्रू द बेसिक वे। जो आप अगर बेसिक वे में निकालोगे स्क्वायर करके पूरा मल्टीप्लिकेशन करके, देन इट विल टेक मच मोर टाइम देन दिस। तो इस तरीका से आप इस वे से आप इस तरह के नंबर का, अगर आप क्यूब दिया हो तो क्यूब का आइडेंटिटी यूज करोगे, 4 पावर डिग्री दिया हो तो 4 के आइडेंटिटी यूज करोगे। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग द आइडेंटिटी। Now let us solve some other problems. So the next problem is, this is a very important type of problem in polynomial. So the problem is, what must be subtracted? What must be subtracted from x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 4x plus 6, so that the result is exactly divisible by x square plus 2x minus 3। तो यहाँ पर क्या है कि एक पॉलिनोमियल है x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 4x plus 6। अब पूछा ये जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल में कौन से पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करें या किस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करें। आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो भी पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, दैट पॉलिनोमियल विल बी डिविजिबल बाय दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो कैसे आप इसको बनाओगे, तो सबसे पहले एक लॉजिक जो था कि इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल px which is written as some dx multiplied with qx multiplied with some plus some remainder polynomial। तो जब मैंने पॉलिनोमियल पार्ट पर डिस्कस किया था तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था, एंड द टॉपिक इज कि जो भी मेरा रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगा, दैट रिमाइंडर पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, इसका डिग्री ऑलवेज कोसेंट के पॉलिनोमियल की डिग्री से, और सॉरी द डिवाइजर पॉलिनोमियल की डिग्री से, लेट द डिवाइजर पॉलिनोमियल बी dx। तो हम जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर के पॉलिनोमियल की डिग्री से इसका डिग्री क्या होगा, कम होगा। तो अगर आप यहां पर देखो, दिस इज आवर डिविडेंड पॉलिनोमियल जिसको हमको डिवाइड करना है किससे, दिस इज आवर डिवाइजर पॉलिनोमियल दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अगर आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो जो मेरा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, उसका डिग्री क्या होगा, इससे एक कम। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मींस द रिमाइंडर पॉलिनोमियल विल लुक लाइक दिस। तो जो मेरा rx होगा that will be some linear polynomial which is of type ax plus b, ठीक है।
तो ये मेरा सबसे मेन पार्ट है और सबसे मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का, जो फर्स्ट पार्ट है। तो मेरा रिमाइंडर पॉलिनोमियल क्या होगा, ax प्लस b। अब क्या करना है, सिंपल हमको इसको लिखना है इस इक्वेशन में। सो द इक्वेशन इज px, दैट इज दिस पार्ट, x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 4x plus 6 and that is equal to dx। dx मेरा क्या है, x square plus 2x minus 3 times some quotient polynomial plus remainder that is ax plus b। बट चूंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि what must be subtracted, so we will subtract the remainder and that will be ax plus b। ठीक है, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के साथ। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालना। नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स a एंड b, सो वी नीड एट लीस्ट टू इक्वेशंस टू सॉल्व और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ये a और b का वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए आप बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हो। ठीक है, निकालने का तरीका क्या होगा, आपको a और b को वहां पर दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन लाना होगा और फिर वो दो इक्वेशन को हम लोग आपस में सॉल्व करके, दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इक्वेशन तक का पार्ट में आपको सॉल्व करके दूंगा। फर्दर इट्स अप टू यू, हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम और हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वी विल यूज फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ना अब रिमाइंडर घटा देने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आफ्टर रिमाइंडर, आफ्टर सब्ट्रैक्शन, जब आप ये रिमाइंडर पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो रिमाइंडर बच रहा है, सॉरी, तो तब जो पॉलिनोमियल बच रहा है दैट पॉलिनोमियल विल बी डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अगर आप उसको इस साइड ले आओ, सो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और ये पूरा टर्म इधर आके आएगा तो ax प्लस b, सॉरी इट विल बी प्लस एंड हियर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 टाइम्स क्यूब। अब आपको करना क्या है कि चूंकि अब यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये जो कंप्लीट पॉलिनोमियल है इंक्लूडिंग दिस वन, मतलब ये कंप्लीट पॉलिनोमियल, दिस इज डिविजिबल बाय दिस। अब कोई पॉलिनोमियल अगर किसी से डिविजिबल है दैट मींस इसका जो फैक्टर होगा वो इसका भी फैक्टर होगा। ठीक है, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ दिस पॉलिनोमियल इज एक्चुअली डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है मींस इसका जो फैक्टर होगा वो इसका भी फैक्टर होगा। और इसी को दूसरे सेंस में ये बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा, जो रूट होगा, द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल आल्सो बी द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम इसका रूट फाइंड करते हैं। सो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करते हैं, बिकॉज व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, आप उसको 0 से इक्वेट करोगे, x का वैल्यू फाइंड करोगे। सो by using middle term factorization you will get the value of x which is 3 and minus 1। ठीक है, so this is the solution। यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा वो क्या क्या आएगा, एक 3 और एक -1। तो अब अगर ये जो x का वैल्यू 3 और -1 आए, you can solve this problem on your own। आप खुद से सॉल्व करके देख लेना, x का वैल्यू 3 और -1 आएगा। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है 3 और -1, we will put that value of x and that value of x in this polynomial। तो ये जो मेरा कंप्लीट पॉलिनोमियल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब आप इस पॉलिनोमियल को मान लो समथिंग px। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में एक बार क्या पुट करेंगे, एक बार पुट करेंगे f of p of 3 और उसको 0 से इक्वेट करेंगे। सो इक्वेटिंग टू 0 you will get फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है, आपको सॉल्व करना है और आफ्टर सॉल्विंग you can go into the comment section, आप वहां पर आंसर लिख दो, I will certify whether the given answer or whether the answer part is true or it is wrong। so यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर एक इक्वेशन आएगा, जब आप p of 3 निकालोगे और उसको 0 से इक्वेट कर दोगे तो a और b में एक इक्वेशन आएगा। now the second part is जब p of -1 निकालोगे, that is p of -1, उसको भी 0 से इक्वेट करोगे, you will get the second equation। now after getting these two equations you will have to solve the problem and you will get the value of a and b। तो जैसे ही वो a और b का वैल्यू निकल जाएगा तो मेरा रिमाइंडर पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है जिसको हमने माना है, लेट किया है, सो वी विल गेट दिस रिमाइंडर पॉलिनोमियल। सो इट्स अप टू यू, इसको जरूर आप सॉल्व करना, इसको नेग्लेक्ट मत करना इस प्रॉब्लम को, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फर्दर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड। अभी और भी कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।